क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुख में क्यों जन्म लेते हैं और कुछ लोग बचपन से ही संघर्ष झेलते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पर यदि यह सत्य है तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने कर्म बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं? आज की यह कहानी उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन को कोसना छोड़ देता है और स्वयं को गढ़ना शुरू कर देता है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपने ही जीवन का उत्तर मिल जाए। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने के लिए है। यह कथा उस सत्य को उजागर करती है जिसे हम जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। आज यदि जीवन में सुख है तो वो भी तुम्हारे कर्मों की देन है, और यदि दुख है तो वो भी तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। इस वाणी को अंत तक शांत मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू बार बार ये प्रश्न करता है कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ? मुझे यह शरीर क्यों मिला? मुझे यह दुख क्यों सहना पड़ रहा है? और कोई दूसरा ऐश्वर्य में क्यों जन्म लेता है? तू ईश्वर पर प्रश्न उठाता है, भाग्य को दोष देता है, समय को कोसता है, पर कभी अपने कर्मों की ओर नहीं देखता। मैं तुमसे आज वही सत्य कहने आया हूँ जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। न मैं किसी के साथ अन्याय करता हूँ और न किसी को बिना कारण कष्ट देता हूँ। जो जैसा बोता है वही काटता है, यह प्रकृति का अटल नियम है और मैं स्वयं इस नियम से बंधा हूँ। हे अर्जुन, जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों की पोटली बंधी होती है। वही पोटली अगले जन्म के द्वार खोलती है। कोई निर्धन के घर जन्म लेता है, कोई राजा के महल में, कोई स्वस्थ शरीर पाता है, कोई विकलांग, कोई प्रेम से भरे वातावरण में आता है, कोई संघर्षों की आग में। यह सब कोई दुर्घटना नहीं है, यह सब पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की प्रतिध्वनि है। जिस प्रकार गूंज लौटकर आती है, उसी प्रकार कर्म भी लौटकर आते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह आज जो कर रहा है वह यहीं समाप्त हो जाएगा, पर वह भूल जाता है कि कर्म कभी मरते नहीं हैं। कर्म समय के गर्भ में चले जाते हैं और अवसर पाकर फल देते हैं। जो आज तुम किसी का अपमान कर रहे हो, संभव है अगले जन्म में वही अपमान तुम्हारे हिस्से आए। जो आज तुम किसी का सहारा बन रहे हो, वही सहारा किसी और रूप में तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने वर्तमान कर्मों को पवित्र करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य के जन्म की नींव है। हे मानव, तू कहता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। कोई मंदिर में जन्म लेता है, कोई झोपड़ी में। कोई बचपन से सुख भोगता है, कोई जन्म लेते ही संघर्ष में घिर जाता है। पर तू यह नहीं जानता कि यह सब किसी अदृश्य न्यायालय का फैसला है, जहां न्यायाधीश कर्म है और कानून भी कर्म है। वहां न कोई रिश्वत चलती है, न सिफारिश। वहां केवल तुम्हारे ही कर्मों की सुनवाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर तुम्हारी आत्मा का स्थायी घर नहीं है। यह तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती और उतारती है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हो,
वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पर हर बार कपड़ा तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि कर्म निर्मल है तो वस्त्र उज्जवल होता है, यदि कर्म कलुषित है तो वस्त्र भी बोझ बन जाता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे इस जन्म में केवल भोगने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि सुधारने के लिए भेजा गया है। यह जीवन एक परीक्षा है और हर परिस्थिति एक प्रश्न पत्र। कोई प्रश्न सुख का है, कोई दुख का, कोई प्रश्न संबंधों का है, कोई अकेलेपन का। तुम उत्तर कैसे देते हो यही तय करता है कि अगली कक्षा में तुम्हें पदोन्नति मिलेगी या फिर वही पाठ दोहराना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि कलयुग का मनुष्य सबसे अधिक शिकायत करता है। वह कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर वह यह नहीं समझता कि हर दुख तुरंत किए गए कर्म का फल नहीं होता। कुछ फल पुराने कर्मों के होते हैं जो आज प्रकट होते हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने जीवन में अकारण दुख दिखाई दे तो समझ लेना कि यह अकारण नहीं है, बस कारण तुम्हारी स्मृति से परे है। आत्मा सब जानती है पर मन भूल चुका है, इसीलिए दूहक को दंड मत समझो, उसे शुद्ध का अवसर समझो। वह आग है जो आत्मा के पुराने दोषों को जलाकर भस्म करती है। हे मानव, यदि तुम्हें इस जन्म में माता पिता अच्छे मिले हैं तो यह भी तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। यदि तुम्हें गुरु मिला है तो यह भी सौभाग्य नहीं, तुम्हारी साधना का परिणाम है। और यदि तुम्हें जीवन में बार बार धोखा मिला है तो यह संकेत है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। मैं कर्मयोग सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बीत गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह बदला नहीं जा सकता। पर जो सामने है उसे पवित्र करो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान में किया गया एक सही कर्म 1000 पुराने पापों के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जन्म भी उसके कर्मों का परिणाम है, तब उसके भीतर दोषारोपण समाप्त हो जाता है। वह किसी को दोष नहीं देता, वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, वह उन्हें समझता है। और जो समझ लेता है वही मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। मैंने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम कर्म को शुद्ध कर लोगे तो फल अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जन्म, स्थिति, शरीर, धन, मान, अपमान, ये सब फल हैं। इन्हें बदलने का एक ही उपाय है, अपने कर्मों को बदलना। हे मानव, आज यदि तुम इस वाणी को सुनकर यह निर्णय कर लो कि मैं किसी को अनजाने में भी दुख नहीं दूंगा, मैं अहंकार में किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने हिस्से का धर्म निभाऊंगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा अगला जन्म या इसी जन्म का अगला अध्याय उज्जवल हो जाएगा। याद रखना, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णयों का परिणाम होगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होना शुरू करता है, क्योंकि तब वह जीवन की हर घटना में ईश्वर को नहीं, अपने कर्मों को देखता है और वहीं से उसकी वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। आज की ये वाणी किसी और को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हमें भीतर से बदलने के लिए है। श्री कृष्ण का ये सत्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। वे कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर यह भी याद रखना कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य को लिख रहा है। इस वाणी को सुनते समय अपने जीवन को याद कीजिए, क्योंकि आज शायद आपको अपने हर सुख और हर दुख का उत्तर मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू इस सत्य को आधा समझता है तब तू निराश हो जाता है।
तू कहता है कि यदि सब कुछ कर्मों का ही परिणाम है तो फिर मेरा प्रयास क्या बदलेगा। पर तू यह नहीं समझता कि कर्म केवल अतीत के नहीं होते, कर्म इस क्षण भी जन्म ले रहे हैं, हर सांस के साथ, हर विचार के साथ, हर निर्णय के साथ। जो अभी तू सोच रहा है वही भविष्य का बीज बन रहा है। मैं देखता हूँ कि मनुष्य अक्सर अपने जन्म को कोसता है। कोई कहता है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, कोई कहता है कि मुझे इतना संघर्ष क्यों मिला, कोई कहता है कि मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद यह वही स्थान है जहाँ तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक सीखना था। जिस मिट्टी में बीज बोया जाता है वही मिट्टी उसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आत्माएं सुख में जन्म लेकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ आत्माएं दुख में तपकर पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जन्म की स्थिति को मत देखो, जन्म के उद्देश्य को समझो। तुम्हें जहाँ भेजा गया है वही तुम्हारी साधना भूमि है, वही तुम्हें अपने कर्म सुधारने का अवसर दिया गया है। मनुष्य यह मान लेता है कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं हैं, पर कर्म सबसे पहले विचारों में जन्म लेते हैं। जो मन में चलता है वही जीवन में उतरता है। यदि मन द्वेष से भरा है तो कर्म भी विष बन जाते हैं। यदि मन करुणा से भरा है तो साधारण कर्म भी पुण्य बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने कर्म सुधारने से पहले अपने मन को शुद्ध करो। हे मानव, तू पूछता है कि कुछ लोग बुरे कर्म करके भी सुखी क्यों दिखाई देते हैं। तू यह नहीं जानता कि यह सुख पुराने पुण्यों का फल हो सकता है और जो दुख अभी नहीं दिख रहा वह भविष्य के लिए संचित हो रहा है। प्रकृति किसी को उधार का सुख नहीं देती। हर खाते का हिसाब चुकाया जाता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मान लेता है, शरीर के साथ तुलना करता है, शरीर के आधार पर ईर्ष्या करता है, शरीर के सुख के लिए अधर्म करता है। पर आत्मा न तो अमीर होती है न गरीब। आत्मा केवल संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। वही संस्कार अगले जन्म का मार्ग बनाते हैं। जब कोई बच्चा जन्म से ही पीड़ा में होता है तो लोग कहते हैं कि भगवान निर्दयी है, पर मैं कहता हूँ भगवान निर्दयी नहीं, न्यायप्रिय है। वह उस आत्मा को वह अवसर देता है जहाँ वह अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सके। जो आत्मा जितनी मजबूत होती है उसे उतनी ही कठिन पाठशाला में भेजा जाता है। हे अर्जुन, याद रख, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर छुपे अहंकार को तोड़ने आता है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदायित्व नहीं लेता तब तक वह बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यही संसार का पहिया है। इस पहिए से बाहर वही निकलता है जो कर्म को साधना बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। तब उसका जन्म केवल भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए होता है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। और वही जीवन वास्तव में धन्य होता है। यदि तुम चाहते हो कि अगला जन्म श्रेष्ठ हो तो आज किसी को नीचा मत दिखाओ। यदि तुम चाहते हो कि अगला जीवन सुखी हो तो आज किसी के दुख का कारण मत बनो। यदि तुम चाहते हो कि आत्मा हल्की हो तो आज अपने भीतर के द्वेष, अहंकार और घृणा को छोड़ दो। यही सच्चा कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो मुझे मिला है वह मेरे ही कर्मों का परिणाम है, तब उसके भीतर शिकायत नहीं रहती, केवल प्रार्थना रहती है। और जब प्रार्थना कर्म से जुड़ जाती है तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। याद रखना, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी चेतना का परिणाम होगी। जिस दिन तुम जाग जाओगे उसी दिन से नया जीवन शुरू हो जाएगा, चाहे इसी शरीर में क्यों न हो। ये वाणी केवल ज्ञान नहीं है, ये आत्मा का दर्पण है। श्री कृष्ण जो आज कहने जा रहे हैं वो सुनने में सरल है पर स्वीकार करने में कठिन। वे कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर इस सत्य में छिपा एक और रहस्य भी है। यदि तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाएगा। शांत होकर सुनिए,
क्योंकि आज बात भाग्य की नहीं, जागृति की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू यह मान लेता है कि तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, तब भी तेरा मन पूरी तरह शांत नहीं होता, क्योंकि अगला प्रश्न तुरंत उठता है, यदि सब कुछ पहले से तय है तो मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? मैं तुझे यही समझाने आया हूँ कि कर्म और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बीता हुआ कर्म तुझे परिस्थिति देता है, पर उस परिस्थिति में तू क्या करेगा, यह तेरी स्वतंत्रता है। मान ले कि किसी को गरीबी में जन्म मिला, यह उसका पूर्व कर्म है, पर वह गरीबी में ईमानदारी चुने या अपराध, परिश्रम चुने या शिकायत, यह उसका वर्तमान कर्म है। यहीं से उसका भविष्य बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जन्म भाग्य है पर दिशा पुरुषार्थ है। जो इस अंतर को समझ लेता है वह कभी जीवन से हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग जीवन में बार बार एक ही प्रकार का दुख भोगते हैं। कोई बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार अपमान सहता है, कोई बार बार संबंधों में टूटता है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आत्मा कोई पुराना पाठ पूरा नहीं कर पा रही। जब तक वह पाठ पूरा नहीं होता, परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, केवल चेहरे बदल जाते हैं। हे मानव, तू बाहर लोगों को बदलने की कोशिश करता है, पर कर्म सिद्धांत कहता है कि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, बाहर भी वही चक्र घूमेगा। जिस दिन तू प्रतिक्रिया बदल देगा, उस दिन परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। यही कर्मों की सबसे गूढ़ शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता केवल इस जन्म के नहीं होते, उनके साथ तुम्हारा आर्ण कई जन्मों का होता है। कोई माता पिता कठोर मिलते हैं, कोई अत्यंत स्नेही, कोई त्याग सिखाते हैं, कोई सहनशीलता। यह सब चयन नहीं, व्यवस्था है। आत्माएं एक दूसरे से जुड़कर जन्म लेती है ताकि पुराने हिसाब पूरे हो सकें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माता पिता का सम्मान केवल नैतिकता नहीं, कर्म शुद्धि है। जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, वह अनजाने में अपने अगले जन्म की नींव कमजोर करता है, और जो सेवा करता है वह आने वाले जन्मों में सहारा पाता है। हे अर्जुन, यह मत सोच कि केवल बड़े कर्म ही फल देते हैं। छोटे छोटे कर्म, छोटी छोटी भावनाएं, अनकहे विचार, सबका लेखा रखा जाता है। जब तू किसी कमजोर को देखकर भी अनदेखा करता है, वह भी कर्म है। जब तू किसी के दुख पर मौन रहता है, वह भी कर्म है। कर्म केवल वह नहीं जो तू करता है, कर्म वह भी है जो तू कर सकता था पर नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे भारी कर्म अहंकार से जन्म लेता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तब उसके कर्म उसे बांधने लगते हैं। पर जब वही कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाए, तब वह बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर वन चला जा। मैं कहता हूँ, जहाँ है वहीं साधना कर। घर में रहकर जिम्मेदारियां निभाकर कर्म करते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है। बस भाव बदलना है। करना तो सबको है, पर प्रश्न यह है कि किस भाव से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुहक को समझ लेता है, वह कभी क्रूर नहीं बनता, और जो अपने सुख को समझ लेता है, वह कभी अहंकारी नहीं बनता। यही संतुलन आत्मा को ऊंचा उठाता है। यही संतुलन अगले जन्म की आवश्यकता को कम करता है। हे मानव, तू पूछता है कि कर्म कैसे कटते हैं। मैं कहता हूँ, पश्चाताप से नहीं, चेतना से। केवल पछताने से कर्म नहीं कटते। कर्म तब कटते हैं जब वही गलती दोहराई न जाए। जब तू जागरूक होकर जीने लगता है, तब पुराने कर्म अपना प्रभाव खोने लगते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश के आने पर स्वयं मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे सुंदर बात यह है कि मनुष्य इसी जन्म में अपना अगला जन्म सुधार सकता है। इसके लिए किसी विशेष यज्ञ, किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं। बस इतना करना है कि किसी को जानबूझकर दुख मत दो। जहाँ संभव हो सहायता करो, और जो मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जिस दिन तू यह कहना सीख लेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मुझे तोड़ने नहीं, मुझे समझाने आया है, उसी दिन से तेरी यात्रा बदल जाएगी। तब जन्म तुझे बोझ नहीं लगेगा, बल्कि अवसर लगेगा। याद रख, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा हर अगला क्षण एक नया कर्म है, और वही नया कर्म तय करेगा कि आत्मा को आगे और कितनी यात्राएं करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में शिकायत नहीं रहती, केवल जिम्मेदारी रहती है। और जिम्मेदारी से भरा जीवन ही वास्तव में मुक्त जीवन होता है। आज की ये वाणी सुनने के लिए नहीं, स्वयं को पहचानने के लिए है। श्री कृष्ण का यह सत्य सरल है, पर इसका भार बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर इस परिणाम में ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग भी छिपा है। यदि आज तुमने इसे समझ लिया तो जीवन शिकायत नहीं, साधना बन जाएगा। शांत मन से सुनिए, क्योंकि आज बात किसी और की नहीं, आपकी ही आत्मा की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, तब तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब तू ये पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये पूछना शुरू करता है कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही वह क्षण है जब मनुष्य पीड़ित से साधक बनता है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग अपने दुख को अभिशाप समझते हैं, जबकि वास्तव में वही दुख उनका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सुख तुम्हें थोड़ी देर प्रसन्न करता है, पर दुख तुम्हें भीतर से बदलता है। जो आत्मा पिछले जन्मों में अहंकार में डूबी रहती है, उसे इस जन्म में विनम्रता सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां दी जाती हैं। जो आत्मा करुणा से दूर रहती है, उसे पीड़ा के माध्यम से संवेदना सिखाई जाती है। हे मानव, तू सोचता है कि केवल गलत कर्म ही बंधन बनते हैं, पर अधूरे कर्म भी बंधन बन जाते हैं। जो वचन तूने कभी निभाया नहीं, जो सहायता तू कर सकता था पर नहीं की, जो प्रेम तू दे सकता था पर रोक लिया, ये सब भी कर्म है। और इन्हीं अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आत्मा बार बार जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी कारण कुछ लोग बिना कारण किसी अजनबी से जुड़ाव महसूस करते हैं, और कुछ अपने ही लोगों से अनजाना संघर्ष। ये सब पुराने कर्मों के धागे हैं, जो समय के साथ फिर से उलझ जाते हैं। आत्मा किसी से बिना कारण नहीं जुड़ती, और न ही बिना कारण दूर होती है। हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य यह कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तब उसकी आत्मा जड़ हो जाती है। पर जब वह यह कहता है कि मैं सीखने आया हूँ, तब उसकी आत्मा गतिमान हो जाती है। और जो आत्मा गतिमान होती है, वही कर्म बंधन को ढीला कर पाती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि हर जन्म केवल भुगतने के लिए नहीं होता। कुछ जन्म सेवा के लिए होते हैं, कुछ मार्गदर्शन के लिए, कुछ उदाहरण बनने के लिए। कुछ आत्माएं दूसरों को जगाने के लिए कठिन जीवन चुनती हैं। बाहर से उनका जीवन दुख से भरा लगता है, पर भीतर से वे बहुत ऊंचाई पर होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक कष्ट हो, उसे स्वयं को अभागा नहीं समझना चाहिए। संभव है वह आत्मा बहुत पुरानी और अनुभवी हो, उसे वही जिम्मेदारी दी जाती है जिसे वह संभाल सकता है। कमजोर आत्मा को कभी गहरे जल में नहीं उतारा जाता। हे मानव, तुझे यह भ्रम भी है कि कर्म केवल मनुष्य के साथ होते हैं, पर कर्म पूरे संसार के साथ जुड़े होते हैं। तू प्रकृति के साथ जो करता है वह भी कर्म है। तू पशु पक्षियों के साथ जो व्यवहार करता है वह भी कर्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ, करुणा केवल मनुष्य तक सीमित मत रख, उसे जीवन के प्रति रख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले लेता है, वह ईश्वर से लड़ना छोड़ देता है, और जो ईश्वर से लड़ना छोड़ देता है, वही ईश्वर को समझना शुरू करता है। तब उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वह यह नहीं कहता कि मुझे यह दे दो, वह कहता है कि मुझे योग्य बना दो। हे अर्जुन, सबसे बड़ा कर्म वह होता है जिसमें तुझे कुछ भी मिलने की अपेक्षा न हो। जब तू बिना फल की चाह के सही कर्म करता है, तब कर्म तुझे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। धीरे धीरे तेरे कर्मों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं और जन्म मरण का चक्र शिथिल पड़ने लगता है। मैं तुझे यह रहस्य भी बताता हूँ कि मनुष्य इसी जन्म में अगला जन्म जी सकता है। जिस दिन उसकी सोच बदल जाती है, उस दिन से उसका पुराना जन्म समाप्त हो जाता है। वही शरीर रहता है, वही संसार रहता है, पर आत्मा का स्तर बदल जाता है, और वही सच्चा पुनर्जन्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू सच में अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता है, तो अपने हर कर्म में सत्य, करुणा और विनम्रता मिला दे। तब तेरा जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाएगा।
जिसमें तू ही आहुति देगा और तू ही शुद्ध होगा। याद रख, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरी जागृति तेरी चेतना का परिणाम होगी। और जिस दिन चेतना जाग जाती है, उस दिन आत्मा को नया जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का अंतिम सत्य है और यही इस वाणी का सार है। आज की ये वाणी किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं आई है, ये जीवन को समझाने आई है। श्री कृष्ण का ये कथन कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, भय पैदा करने के लिए नहीं, चेतना जगाने के लिए है। यदि तुम इसे हृदय से सुन लोगे तो शायद आज तुम्हारी शिकायतें मौन हो जाए और जिम्मेदारी जाग उठे। शांत होकर सुनिए, क्योंकि ये वाणी भीतर की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू यह समझने लगता है कि हर परिस्थिति किसी न किसी कर्म का परिणाम है, तब तेरे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि तब तू यह जान जाता है कि यह संसार अराजक नहीं है, यह न्यायपूर्ण है। यहाँ कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो भी घटता है वह आत्मा की यात्रा का एक चरण होता है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि कर्म केवल पाप और पुण्य का हिसाब नहीं है। कर्म आत्मा की स्मृति है। आत्मा अपने कर्मों को भूलती नहीं, केवल मन भूल जाता है। इसलिए कई बार तुझे किसी बात का भय होता है बिना कारण। कई बार किसी मार्ग पर चलते हुए मन भारी हो जाता है बिना कारण। यह सब कारण है, बस स्मृति से परे है। हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि केवल बड़े पाप ही दुख लाते हैं। कभी कभी छोटे अन्याय भी बड़े परिणाम बन जाते हैं। किसी की भावना को हल्के में लेना, किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, ये सब कर्म है। और कर्म समय देखकर फल देते हैं। जैसे नदी शांत होकर भी भीतर गहराई में बहती है, वैसे ही कर्म भी भीतर भीतर अपना मार्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आत्माएं इस जन्म में इसलिए भी अधिक संघर्ष पाती हैं, क्योंकि वे पिछले जन्म में बहुत अधिक आराम में डूबी थीं। आत्मा संतुलन चाहती है। यदि एक ओर अधिक झुकाव हो जाए तो अगले जन्म में दूसरी ओर खिंचाव आता है। इसलिए जीवन को संतुलन में जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। हे मानव, तुझे यह भी समझना होगा कि सब कुछ सह लेना ही धर्म नहीं है और सब कुछ लड़ लेना भी धर्म नहीं है। धर्म वह है जो तुझे भीतर से सही लगे और दूसरों के लिए पीड़ा न बने। जब तू विवेक से कर्म करता है, तब कर्म तुझे बांधता नहीं, तुझे उन्नत करता है। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर वे यह नहीं देखते कि क्या हमने किसी का भला किया। तटस्थ रह जाना भी कई बार कर्म बन जाता है। जब सत्य सामने हो और तू मौन रह जाए, तब भी कर्म बनता है। इसीलिए जागरूक जीवन जीना ही सच्चा साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को देखकर स्वयं को बदलता है, उसके लिए अगला जन्म आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि उसने सीख पूरी कर ली होती है। यही कारण है कि कुछ लोग इसी जीवन में इतने शांत, इतने करुणामय हो जाते हैं कि उनके आसपास का संसार भी बदलने लगता है। वे कहीं से अलग नहीं आते, वे भीतर से जाग जाते हैं। हे अर्जुन, यदि तुझे लगता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तो यह संकेत है कि तू उसे केवल भोग की दृष्टि से देख रहा है। जिस दिन तू जीवन को सेवा की दृष्टि से देखने लगेगा, उसी दिन बोझ हल्का होने लगेगा, क्योंकि सेवा कर्म को शुद्ध करती है और शुद्ध कर्म आत्मा को हल्का करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि मृत्यु अंत है। मृत्यु अंत नहीं, केवल विराम है। असली कहानी तो कर्मों की है, जो मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। इसलिए समझदार वही है जो मरने से पहले ही अपने कर्मों को सुलझा ले। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि प्रार्थना तब फलदायी होती है जब वह कर्म से जुड़ी हो। केवल मांगना प्रार्थना नहीं है, अपने भीतर परिवर्तन की इच्छा रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जब तू ये कहता है कि हे प्रभु मुझे बदल दो, तब परिवर्तन शुरू हो जाता है। हे मानव, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरी मुक्ति तेरे समर्पण का परिणाम होगी। जिस दिन तू अपने कर्मों का बोझ मेरे चरणों में रख देगा और कर्म करता रहेगा बिना अहंकार के, उस दिन से तेरी आत्मा हल्की होने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में केवल एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या तू अपने जीवन से कुछ सीख पाया? यदि हाँ,
तो यह जन्म सफल है, यदि नहीं तो आत्मा फिर अवसर मांगेगी। इसलिए आज को व्यर्थ मत जाने दे। याद रख, जो समझ गया वह मुक्त होने की ओर बढ़ गया, और जो मुक्त होने लगा उसके लिए जन्म केवल एक घटना रह जाता है, बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सत्य है, यही धर्म है और यही जीवन का सार है। यह वाणी किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सुनाने के लिए भी नहीं है। ये वाणी आपको जगाने आई है। श्री कृष्ण का ये सत्य कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, केवल अतीत की बात नहीं करता। ये तुम्हारे आज और आने वाले कल की चाबी भी है। इस वाणी को सुनते समय अपने जीवन की घटनाओं को याद कीजिए, क्योंकि आज उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू अक्सर यह चाहता है कि तेरे जीवन की कठिनाइयां जल्दी समाप्त हो जाएं, पर तू यह नहीं समझता कि कुछ कठिनाइयां समाप्त होने नहीं, पूर्ण होने आती हैं। जब तक तू उनसे सीख नहीं लेता, वे अलग अलग रूप में तेरे सामने आती रहती हैं। कभी व्यक्ति बदल जाता है, कभी परिस्थिति, पर पीड़ा का स्वर वही रहता है। यही संकेत है कि आत्मा अभी अधूरा है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि हर जन्म में आत्मा कुछ विशेष गुण सीखने आती है। कोई धैर्य सीखने आता है, कोई क्षमा, कोई त्याग, कोई प्रेम, कोई साहस। यदि आत्मा वह गुण सीख लेती है तो उसी जन्म में उसका भार हल्का हो जाता है। यदि वह सीख नहीं पाती तो वही पाठ अगले जन्म में और कठिन होकर आता है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि जो सुखी दिखाई देता है वह मुक्त है। कई बार सुख भी बंधन बन जाता है। अत्यधिक सुख आत्मा को सुस्त कर देता है और आत्मा की प्रगति रुक जाती है। इसलिए कुछ आत्माओं को मैं जानबूझकर संघर्ष देता हूँ ताकि वे जागृत रहें। बाहर से यह अन्याय लगता है, पर भीतर से यह करुणा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म उसके संबंधों में प्रकट होता है। वह दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है। तू किसी के साथ कैसा व्यवहार करता है वही बता देता है कि तेरी चेतना किस स्तर पर है। धर्म केवल मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। हे मानव, तू कहता है कि लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, पर तू यह नहीं देखता कि तू स्वयं कहां तक निस्वार्थ हो पाया है। संसार तुझे वही दिखाता है जो तेरे भीतर है। यदि भीतर करुणा है तो बाहर भी अवसर मिलते हैं। यदि भीतर कटुता है तो बाहर भी संघर्ष ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल व्यक्ति से व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, कर्म पीढ़ियों तक चलते हैं। माता पिता के कर्म बच्चों के जीवन को छूते हैं और बच्चों के कर्म आगे की पीढ़ी को। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने लिए नहीं तो आने वाली आत्माओं के लिए ही सही अपने कर्मों को शुद्ध करो। हे अर्जुन, जब तू यह समझ लेता है कि हर क्षण तू भविष्य के किसी जन्म की नींव रख रहा है, तब तू लापरवाह नहीं रह पाता। तब तेरा बोलना भी साधना बन जाता है, तेरा मौन भी साधना बन जाता है। तू जान जाता है कि हर विचार का वजन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा बंधन भय है। भय कि लोग क्या कहेंगे, भय कि यदि मैंने सत्य बोला तो क्या होगा, भय कि यदि मैंने धर्म चुना तो नुकसान हो जाएगा। यह भय भी कर्मों से ही जन्म लेता है। जिसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया वही सत्य से डरता है, और जिसने कभी अन्याय नहीं छोड़ा वही न्याय से डरता है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि क्षमा कर्मों को काटने का सबसे तेज मार्ग है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू केवल उसे नहीं मुक्त करता, तू स्वयं को भी मुक्त करता है। कई जन्मों के बंधन एक क्षण की सच्ची क्षमा से ढीले पड़ जाते हैं। हे मानव, तुझे यह भ्रम भी है कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी। नहीं, मुक्ति तब शुरू होती है जब तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। जिस दिन तू यह कहना छोड़ देता है कि मेरे साथ गलत हुआ और यह कहना शुरू करता है कि अब मुझे सही क्या करना है, उसी दिन मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आत्माएं इस जन्म में ही बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया होता है। वे हर अनुभव को प्रसाद मान लेती हैं, और जो प्रसाद मान लेता है वह बोझ से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यदि तू सच में जानना चाहता है कि तेरा अगला जन्म कैसा होगा,
तो अपने आज को देख। आज तेरे विचार कैसे हैं, आज तेरे कर्म कैसे हैं, आज तेरी भावना कैसी है। भविष्य कहीं और नहीं लिखा जा रहा, वह यहीं लिखा जा रहा है। याद रख, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरा अंत तेरी जागृति का परिणाम होगा। और जिस दिन जागृति पूर्ण हो जाती है, उस दिन आत्मा को लौटकर आने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, यही कर्म का अंतिम रहस्य है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू यह मान तो लेता है कि जन्म कर्मों का फल है, पर तू यह भूल जाता है कि हर फल तुझे कुछ सिखाने आता है। कोई फल मधुर होता है ताकि तू कृतज्ञ बनना सीखे, कोई फल कड़वा होता है ताकि तू विवेक सीख सके। यदि तू केवल स्वाद देखता रहेगा और सीख को नजरअंदाज करेगा, तो वही फल तुझे बार बार चखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि मनुष्य दुख में ईश्वर को याद करता है और सुख में ईश्वर को भूल जाता है। यही विस्मृति अगले दुख का बीज बन जाती है। जो सुख में विनम्र रहता है और दुख में जागरूक, वही आत्मा धीरे धीरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगती है। हे अर्जुन, जीवन में जो रुकावटें आती हैं, वे तुझे रोकने नहीं आती, वे तुझे मोड़ने आती हैं। कई बार सीधा मार्ग अहंकार की ओर ले जाता है और टेढ़ा मार्ग ही आत्मा को सही दिशा देता है। इसीलिए जब जीवन में अचानक कुछ टूट जाए, तो उसे अंत मत समझ, उसे संकेत समझ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आत्माएं इस जन्म में बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। लोग उनके आसपास होते हैं, फिर भी मन खाली रहता है। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह आह्वान है। यह आत्मा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने का साधन है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक आधार की खोज करती है। हे मानव, तू यह भी समझ कि हर आंसू दुख का नहीं होता। कुछ आंसू आत्मा के हल्के होने का संकेत होते हैं। जब भीतर का बोझ बाहर आता है, तब आंखें गवाही देती हैं। इसलिए रोने से मत डर। जो आत्मा रो सकती है, वही एक दिन मुस्कुराकर मुक्त भी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म कर्म वह होता है जो तू अपने आप से करता है। तू अपने आप से कैसे बात करता है, अपने आप को कितना सम्मान देता है, अपने भीतर कितनी सच्चाई रखता है। जो आत्मा स्वयं को छलती है, वह संसार को दोष देती है, और जो स्वयं से ईमानदार हो जाती है, उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हे अर्जुन, जब तू यह कहता है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, तब तू स्वयं को छोटा कर लेता है। पर जब तू यह कहता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मुझे मजबूत बना रहा है, तब तू अपने कर्मों का स्वामी बनना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का सबसे बड़ा शुद्धिकरण सेवा से होता है। जब तू किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है जो तुझे कुछ लौटा नहीं सकता, तब कई जन्मों की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। सेवा आत्मा को यह याद दिलाती है कि वह केवल लेने नहीं, देने भी आई है। हे मानव, तुझे यह भ्रम भी है कि तू बहुत छोटा है और तेरे कर्मों से क्या फर्क पड़ेगा। पर एक दीपक भी पूरे कमरे का अंधकार बदल देता है। तेरा एक सही निर्णय, तेरा एक सच्चा कर्म आने वाली कई यात्राओं को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर कर्म एक बीज है, तब वह बोने से पहले सोचता है। तब वह क्रोध बोने से डरता है, घृणा बोने से रुकता है और प्रेम बोने में आनंद अनुभव करता है। यही जागरूक जीवन है। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डर। मृत्यु केवल शरीर को बदलती है, कर्मों को नहीं। यदि तूने कर्मों को समझ लिया, तो मृत्यु भी तुझे भयभीत नहीं कर पाएगी। और जो मृत्यु से नहीं डरता, वही वास्तव में जीवन को जी पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में आत्मा केवल एक ही प्रश्न लेकर आगे जाती है, क्या मैंने जो अवसर मिला था उसे पहचान पाया? यदि उत्तर हाँ है, तो यात्रा समाप्ति की ओर जाती है। यदि उत्तर नहीं है, तो यात्रा फिर आरंभ होती है। याद रख, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरा बोध तेरी मुक्ति का कारण बनेगा। जिस दिन तू यह जान लेगा कि जीवन सुधारने के लिए मिला है, शिकायत करने के लिए नहीं, उसी दिन से तू सच में जीना शुरू कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह समझ गया वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ गया। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो उपदेश नहीं है, ये आत्मा की याद दिलाने वाली वाणी है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर इसी परिणाम में तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी छिपा है। यदि आज ये बात हृदय में उतर गई तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, वो एक पवित्र यात्रा बन जाएगा। शांत होकर सुनिए, क्योंकि ये वाणी बाहर नहीं भीतर उतरने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू यह समझ लेता है कि तेरा जन्म कर्मों का फल है, तब तेरा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। तू दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। न तू किसी के वैभव से जलता है, न किसी की निर्धनता पर घमंड करता है, क्योंकि तब तुझे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हर आत्मा अपनी ही यात्रा पर है और हर यात्रा की गति अलग अलग है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो विलंब होता है वह भी कर्मों का ही हिस्सा होता है। कई बार तू बहुत प्रयास करता है, फिर भी परिणाम देर से आता है। यह विलंब दंड नहीं होता, यह परिपक्वता का समय होता है। जैसे फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता, वैसे ही कुछ परिणाम समय से पहले मिल जाए तो आत्मा को नुकसान पहुंचा देते हैं। हे अर्जुन, तू अक्सर ये सोचता है कि मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। पर तू यह नहीं देखता कि क्या तू अच्छा बनने के लिए कर रहा है या अच्छा दिखने के लिए। कर्म की शुद्धता बाहरी नहीं भीतरी होती है। यदि भीतर अपेक्षा छिपी हो तो कर्म बंधन बन जाता है। यदि भीतर समर्पण हो तो वही कर्म मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बोझ अधूरा भाव होता है। अधूरी क्षमा, अधूरा प्रेम, अधूरी कृतज्ञता। जो तू कह सकता था पर नहीं कहा, जो तू दे सकता था पर नहीं दिया, ये सब आत्मा पर भार बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ विलंब मत कर, जहाँ क्षमा है वहाँ अहंकार मत ला। हे मानव, तुझे यह भी समझना चाहिए कि हर बार जो टूटता है वह तुझे कमजोर करने नहीं आता। कई बार जो टूटता है वही तुझे भीतर से खाली करता है, ताकि कुछ नया, कुछ शुद्ध भरा जा सके। जब पात्र भरा होता है तो अमृत नहीं भरा जा सकता, पहले खाली होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग जीवन में बार बार ठहराव महसूस करते हैं, न आगे बढ़ पाते हैं न पीछे लौट पाते हैं। यह ठहराव आत्मा का संकेत होता है कि अब भागने का समय नहीं, देखने का समय है, भीतर झांकने का समय है। जो भीतर देखने का साहस कर लेता है वही ठहराव को द्वार बना लेता है। हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि केवल बड़े त्याग ही महान होते हैं। कभी कभी अपने क्रोध को रोक लेना, किसी को उत्तर देने के बजाय मौन चुन लेना, किसी को गिराने के बजाय उठाना, ये छोटे कर्म नहीं है। इन्हीं से आत्मा हल्की होती है और यही कर्म अगले जन्म की दिशा बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन की हर घटना को सीख मान लेता है, तब जीवन उससे लड़ना छोड़ देता है। तब समस्याएं आती तो हैं, पर टिकती नहीं, क्योंकि सीख पूरी होते ही समस्या का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। हे मानव, तुझे यह भ्रम भी है कि ईश्वर तुझे देख नहीं रहा, पर सच यह है कि ईश्वर तेरे कर्मों के माध्यम से ही तुझे देख रहा है। तू दूसरों के साथ जो करता है वही बता देता है कि तू ईश्वर के साथ कैसा संबंध रखता है। करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है कि उसे हर स्थिति में कुछ न कुछ सुधारना है, वही आत्मा धीरे धीरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठती है। तब उसके लिए जन्म केवल एक पड़ाव रह जाता है, लक्ष्य नहीं। हे अर्जुन, यदि तू अपने जीवन को हल्का करना चाहता है तो अपने कर्मों को सच्चा बना। दिखावे से बाहर आ, सत्य में उतर। जो भीतर और बाहर एक हो जाता है उसके लिए संसार भी सरल हो जाता है। याद रख, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरा बोध तेरे समर्पण से जन्म लेता है। और जिस दिन समर्पण सच्चा हो जाता है उसी दिन आत्मा को नया जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह समझ गया वह संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, जब तू अपने जीवन को ध्यान से देखता है तो तुझे समझ में आने लगता है कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती। जो कुछ भी आज घट रहा है वह बहुत पहले बोया गया था। फर्क बस इतना है कि तूने बीज बोते समय ध्यान नहीं दिया। अब जब फल सामने है तब तू ईश्वर से प्रश्न करता है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि कर्म केवल कर्म नहीं होते,
वे स्मृति बन जाते हैं। आत्मा उन स्मृतियों को साथ लेकर चलती है। इसीलिए कई बार तुझे बिना कारण किसी स्थान से डर लगता है, किसी व्यक्ति से अनजाना अपनापन महसूस होता है या किसी परिस्थिति से घोर असहजता होती है। यह सब तेरे भीतर सोई हुई कर्म स्मृतियों का जागना है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि जो अभी अच्छा कर रहा है उसका फल तुरंत मिलेगा और जो अभी बुरा कर रहा है उसका दंड तुरंत मिलेगा। कर्म का नियम घड़ी नहीं देखता, वह चेतना देखता है। जब चेतना तैयार होती है तभी फल प्रकट होता है। इसलिए कई बार न्याय देर से आता है पर कभी टलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है। कोई भी आत्मा अकेली नहीं होती। जिन लोगों से तुझे सबसे अधिक पीड़ा मिलती है उन्हीं से तेरा सबसे गहरा कर्म बंधन होता है। वे तेरे शत्रु नहीं होते, वे तेरे अधूरे पाठ होते हैं। हे मानव, तू यह क्यों भूल जाता है कि हर बार जीतना ही विजय नहीं होती। कई बार हार स्वीकार करना भी आत्मा को ऊंचा उठा देता है। जब तू अहंकार छोड़कर झुकता है तब कई जन्मों का भार एक क्षण में हल्का हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हर झुकना कमजोरी नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मा की शक्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो बार बार तुझे अपमान का अनुभव कराता है वह तेरे भीतर छिपे अहंकार को मिटाने आया है, और जो बार बार तुझे अकेला करता है वह तुझे भीतर के सहारे से जोड़ने आया है। यदि तू उद्देश्य समझ ले तो पीड़ा भी मार्गदर्शक बन जाती है। हे अर्जुन, जब तू दूसरों को दोष देता है तब तू अपने कर्मों को टाल देता है, पर जिस दिन तू कहता है कि जो हुआ उसमें भी मेरी सीख छिपी है, उसी दिन से कर्म तुझे बांधना छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही पहला मोक्ष द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म पाप कृतज्ञता का अभाव है। जो आत्मा मिला हुआ भूल जाती है और न मिला हुआ गिनती रहती है वह स्वयं को बांध लेती है, और जो आत्मा थोड़े में भी धन्यवाद कर लेती है वह आगे के द्वार खोल लेती है। हे मानव, तुझे यह भी समझना होगा कि हर जन्म में तुझे सब कुछ नहीं मिलेगा। कोई जन्म धन सिखाने आता है, कोई संबंध, कोई त्याग, कोई धैर्य। जो आत्मा हर जन्म में सब कुछ चाहती है वह किसी भी जन्म में पूर्ण नहीं हो पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तू यह मान लेगा कि यह जीवन सीखने की पाठशाला है, भोगने का मैदान नहीं, उसी दिन तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तब तुझे हर अनुभव शिक्षक लगेगा, शत्रु नहीं। हे अर्जुन, कर्मों से डर मत, कर्मों को समझ। कर्म वही बांधते हैं जो अचेतन में किए जाए, और वही कर्म मुक्त करते हैं जो पूर्ण जागरूकता से किए जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जाग कर जियो। जब तू क्रोध में कुछ कहने से पहले रुक जाता है तब तू भविष्य का एक भारी कर्म काट देता है। जब तू बदले की जगह मौन चुन लेता है तब तू कई जन्मों की श्रृंखला तोड़ देता है। जब तू किसी को क्षमा कर देता है तब तू केवल उसे नहीं, स्वयं को आगे बढ़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में आत्मा के साथ न धन जाता है, न नाम, न शरीर। केवल यह जाता है कि तूने कितना समझा, कितना बदला और कितना प्रेम करना सीखा। यही अगला जन्म तय करता है, यही मुक्ति का द्वार खोलता है। याद रख, तेरा जन्म तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तेरा जागना तेरी कृपा है। और जिस दिन यह कृपा सक्रिय हो जाती है उस दिन से आत्मा लौटने की तैयारी करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह समझ गया उसने जीवन को नहीं बदला, उसने स्वयं को बदल लिया, और जो स्वयं को बदल ले उसके लिए संसार स्वतः बदल जाता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने जीवन से कभी ना कभी प्रश्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर इस परिणाम के भीतर ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग छिपा है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने ही जन्म और अपने ही दुखों का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था देवपुर। नाम भले ही देवपुर था, पर वहां रहने वाले लोग भी आम मनुष्य जैसे ही थे। कोई सुखी था, कोई दुखी, कोई धनवान, कोई निर्धन। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था माधव।
माधव बचपन से ही जीवन से असंतुष्ट था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर घर काम करके किसी तरह परिवार चलाती थी। माधव पढ़ाई में तेज था, पर परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। कई बार वह रात में तारों की ओर देखकर पूछता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसा जीवन मिला। गांव में ही एक और युवक था, विजय। विजय का जीवन माधव से बिल्कुल विपरीत था। वह जमींदार का बेटा था। बड़ा घर, ढेर सारा धन, सम्मान और शक्ति, सब कुछ उसके पास था। माधव जब भी विजय को देखता, उसके मन में ईर्ष्या उठती। वह सोचता, हम दोनों एक ही गांव में पैदा हुए, फिर मेरे हिस्से संघर्ष और उसके हिस्से ऐश्वर्य क्यों। समय बीतता गया, माधव बड़ा हुआ, पर उसके मन में प्रश्न बढ़ते गए। उसने मेहनत की, पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि सफलता उससे दूर रह जाती। कभी बीमारी, कभी धोखा, कभी अपमान। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय का उत्तर जानकर रहेगा। गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी हैं। माधव एक दिन वहां पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है। साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, गहरी थी। उन्होंने कहा, पूछो पुत्र। माधव बोला, यदि भगवान न्याय प्रिय हैं, तो कोई सुख में क्यों जन्म लेता है और कोई दुख में? क्या जन्म केवल भाग्य है? साधु हल्के से मुस्कुराए, बोले, पुत्र, यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। उत्तर भी वही है, कर्म। माधव ने कहा, पर मुझे तो अपने पिछले कर्म याद ही नहीं, फिर मैं कैसे मान लूं कि यह सब मेरा ही किया हुआ है? साधु ने कहा, यही तो समस्या है। स्मृति नहीं है, पर कर्म का लेखा है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। साधु ने आंखें मूंद ली और बोले, बहुत पहले इसी भूमि पर एक राजा राज्य करता था। नाम था रुद्रसेन। वह अत्यंत शक्तिशाली था, पर अहंकारी भी। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। वह गरीबों की बात नहीं सुनता था, कमजोरों को दबाता था और न्याय को अपने स्वार्थ के अनुसार मोड़ता था। एक दिन एक निर्धन किसान राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा कि राजा के सैनिकों ने उसकी जमीन छीन ली है। राजा ने बिना सुने उसे बाहर निकलवा दिया। वह किसान टूटे मन से लौट गया। कुछ समय बाद भूख और अपमान से उसकी मृत्यु हो गई। राजा रुद्रसेन ने यह सब देखा, पर उसके मन में करुणा नहीं जगी। उसने सोचा, यह सब तो राज्य चलाने की कीमत है। समय बीत गया, राजा की मृत्यु हुई। आत्मा ने शरीर छोड़ा, पर कर्म साथ चले गए। साधु ने आंखें खोली और माधव की ओर देखा। बोले, पुत्र, वही आत्मा अगले जन्म में गरीब किसान के घर जन्मी। वही आत्मा माधव बनकर इस धरती पर आई। माधव सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, पिछले जन्म में जिस पीड़ा को तूने अनदेखा किया था, इस जन्म में वही पीड़ा तुझे अनुभव करने भेजी गई है, ताकि आत्मा सीखे कि शक्ति बिना करुणा के अधूरी है। माधव 2 बोला, तो क्या मैं इस दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता? साधु बोले, हो सकता है यदि तू सीख ले। माधव आश्रम से लौटा, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने अपने दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक मानना शुरू किया। वह अब दूसरों के दुख को समझने लगा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों की सेवा करने लगा, बिना किसी अपेक्षा के। इधर विजय का जीवन भी बदल रहा था। धन और शक्ति के बावजूद वह भीतर से खाली था। वह दूसरों को दबाता था, गरीबों का मजाक उड़ाता था। लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। भीतर ही भीतर वह अकेला था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, मजदूरों के पास काम नहीं रहा। माधव ने लोगों की मदद करनी शुरू की। जो थोड़ा बहुत उसके पास था, वह बांटने लगा। लोग उसके पास आने लगे। उसके शब्दों में शांति थी। विजय के पास धन था, पर वह देने से डरता था। उसे भय था कि कहीं उसका भंडार कम न हो जाए। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। समय ने करवट ली। एक दिन विजय गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। धन होने के बावजूद उसे सच्चा सहारा नहीं मिला। उसी समय माधव उसके पास पहुंचा। उसने उसकी सेवा की, दवा दी, रात रात भर जागा। विजय ने कमजोर स्वर में पूछा, तू मुझसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, जबकि मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया? माधव ने कहा,
क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि हर कोई अपने कर्मों से बंधा है। तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे शिक्षक हो। उस रात विजय रोया। पहली बार उसका अहंकार टूटा। उसके भीतर पश्चाताप जगा। कुछ वर्षों बाद माधव का जीवन साधारण था पर शांत था, और विजय का जीवन विनम्र हो चुका था। दोनों ने अपने अपने कर्मों से अपनी दिशा बदल ली थी। कई वर्षों बाद वही साधु फिर मिले। उन्होंने माधव से कहा, पुत्र, तूने इस जन्म का पाठ सीख लिया है, इसलिए अब यह जन्म तुझे बांधता नहीं, मुक्त करता है। और दूर कहीं जैसे बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी हो, मानो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हो, देखो अर्जुन, जन्म कर्मों का परिणाम है, पर मुक्ति चेतना का फल है। जो सीख गया उसे लौटना नहीं पड़ता। समय अपने मौन पांवों से आगे बढ़ता रहा। माधव अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसके चेहरे पर अब प्रश्न नहीं, स्वीकार था। उसके जीवन में दुख अभी भी थे, पर वे उसे तोड़ते नहीं थे, वे उसे भीतर से परिपक्व बनाते थे। वह समझ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि अवसर दिया है। एक रात माधव नदी के किनारे बैठा था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा था। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कांप रहा था। उसी कांपते प्रतिबिंब को देखते हुए माधव के भीतर एक गहरी स्मृति जाग उठी। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से उसे पुकार रहा हो। उसी क्षण उसे अपने पिछले जन्म के और दृश्य दिखाई देने लगे। उसने स्वयं को उसी राजा रुद्रसेन के रूप में देखा, पर इस बार अंतिम समय में। वह राजा जो कभी दूसरों की पीड़ा नहीं समझता था, अब स्वयं असहाय पड़ा था। उसके चारों ओर वैभव था, पर भीतर गहरा भय था। मृत्यु सामने खड़ी थी। उसी क्षण राजा ने पहली बार जीवन में ईश्वर को याद किया था, पर वह स्मरण भय से भरा था, प्रेम से नहीं। और वहीं से यात्रा शुरू हुई थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि केवल ईश्वर का नाम लेना पर्याप्त नहीं, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। अचानक उसे अनुभव हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, पर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह ध्वनि बाहर नहीं, भीतर थी। एक गंभीर करुण स्वर गूंजा, माधव, तू मुझे खोज नहीं रहा था, तू स्वयं को खोज रहा था। माधव कांप उठा। उसके रोम रोम में श्रद्धा भर गई। वह जान गया कि यह कोई साधारण अनुभूति नहीं है। स्वर फिर बोला, जिस जन्म को तू दंड समझ रहा था, वही तेरी शुद्धि का साधन है। जो भुगतता है वही सीखता है, और जो सीख जाता है वही मुक्त होता है। माधव ने भीतर ही भीतर पूछा, हे प्रभु, क्या हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल इसी तरह भोगता है? स्वर आया, हाँ, पर हर फल दुख नहीं होता। कुछ फल सुख के रूप में आते हैं, और वही सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। सुख में अहंकार जागता है, और अहंकार फिर नए बंधन रचता है। उसी क्षण माधव को विजय की छवि दिखाई दी। उसने समझ लिया कि विजय का जीवन भी एक परीक्षा है। धन, शक्ति और सुविधा, यह सब भी तो कर्मफल ही हैं। अगले दिन माधव विजय के घर गया। विजय अब पूरी तरह बदल चुका था। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर किया था, पर आत्मा को जगा दिया था। उसने माधव से कहा, मैंने जीवन भर केवल लिया, कभी दिया नहीं। अब समझ में आ रहा है कि मेरा जन्म भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, और तुम्हारा आज का पश्चाताप तुम्हारे आने वाले जन्मों की नींव है। समय के साथ दोनों ने मिलकर गांव में एक आश्रम जैसा स्थान बनाया। वहां कोई भेद नहीं था। अमीर गरीब, ऊंच नीच सब मिटने लगे। लोग वहां केवल शांति के लिए आते थे। धीरे धीरे माधव के भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि वह केवल इस जन्म का माधव नहीं है, वह एक लंबी यात्रा में चल रही आत्मा है। कभी राजा, कभी किसान, कभी पीड़ित, कभी दयालु। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह कुरुक्षेत्र में खड़ा है। सामने अर्जुन खड़ा है और बीच में श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन अकेला नहीं था। हर युग में हर आत्मा अर्जुन है, और हर आत्मा के रथ पर मैं ही सारथी हूँ, पर लगाम कर्मों के हाथ में होती है। माधव ने देखा कि श्री कृष्ण की आंखों में कोई भेद नहीं था, न राजा के लिए न रंक के लिए, केवल चेतना के स्तर थे। स्वप्न टूटा, पर संदेश भीतर उतर गया। अब माधव जहां भी जाता, लोगों को एक ही बात कहता, अपने जन्म को कोसिए मत, उसे समझिए।
वह आपके पिछले जीवन का लेखा है और आज का जीवन आपकी नई पुस्तक का पहला पन्ना। समय आया जब माधव का शरीर वृद्ध हो गया। एक दिन वह उसी नदी के किनारे लेटा था जहां कभी उसने प्रश्न किए थे। इस बार उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने आंखें बंद की और अंतिम श्वास ली, और उसी क्षण जैसे किसी ने बांसुरी बजाई हो, एक स्वर गूंजा। यह जन्म समाप्त हुआ, पर यात्रा नहीं। पर अब यात्रा बंधन की नहीं, बोध की है। कहते हैं माधव को फिर जन्म लेना नहीं पड़ा, और श्री कृष्ण आज भी यही कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म, पर जैसा बोध वैसी मुक्ति। आज की यह कथा केवल जन्म और कर्म की व्याख्या नहीं है, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य की रचना है। इस कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपको आपके ही जीवन का रहस्य समझा दे। माधव के शरीर ने भले ही विश्राम पा लिया था, पर उसकी आत्मा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। शरीर छूटते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई भारी वस्त्र उतर गया हो। न कोई पीड़ा थी, न कोई भय, केवल एक गहरी शांति थी जो शब्दों से परे थी। उसने देखा कि वह किसी प्रकाशमय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। न कोई दिशा थी, न कोई सीमा। वहां समय भी स्थिर प्रतीत हो रहा था। तभी उसी परिचित बांसुरी की ध्वनि फिर गूंजी। यह ध्वनि अब प्रश्न नहीं थी, उत्तर थी। एक दिव्य स्वर बोला, माधव, तूने कर्म का रहस्य समझ लिया, इसीलिए अब तुझे कर्म बांध नहीं सकते। माधव ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, यदि यह सत्य है कि जन्म कर्मों का परिणाम है, तो क्या हर आत्मा को दुखी भोगना पड़ता है? स्वर में करुणा थी। श्री कृष्ण बोले, नहीं माधव, दुख और सुख दोनों ही कर्मफल हैं। अंतर केवल इतना है कि दुख आत्मा को जगा देता है और सुख आत्मा को सुला देता है। इसलिए दुख को दंड मत समझना, वह चेतावनी है। उसी क्षण माधव को अनगिनत दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि एक आत्मा अत्यंत सुंदर शरीर में जन्म लेती है, पर अहंकार में डूबकर दूसरों को तुच्छ समझती है। अगले ही जन्म में वही आत्मा अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन का जीवन जीती है। फिर उसने देखा कि एक आत्मा कष्ट सहते हुए भी सेवा करती है, करुणा रखती है और अगले जन्म में शांति, सौम्यता और सहजता के साथ जन्म लेती है। माधव ने पूछा, तो क्या कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, भाग्य बदला नहीं जाता माधव, भाग्य लिखा जाता है और कलम हर मनुष्य के हाथ में है। आज का कर्म ही कल का जन्म है। माधव को अब समझ आ रहा था कि पृथ्वी पर जो असमानता दिखती है वह अन्याय नहीं, बल्कि अधूरी कहानी का एक पन्ना है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, पर ईश्वर संपूर्ण यात्रा देखता है। श्री कृष्ण बोले, जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह खाली नहीं आता, वह अपने साथ स्मृति नहीं, संस्कार लेकर आता है। वही संस्कार उसके स्वभाव, उसके संघर्ष और उसके अवसर बनते हैं। माधव ने देखा कि पृथ्वी पर एक बालक जन्म ले रहा है। वह गरीब घर में था, पर उसके नेत्रों में करुणा थी। उसने देखा कि वही आत्मा बचपन से ही दूसरों की सहायता करती है, बिना किसी शिक्षा के भी धर्म को जीती है। श्री कृष्ण बोले, यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में पीड़ा को समझ लिया था। फिर एक और दृश्य दिखा। एक बालक ऐश्वर्य में जन्मा, पर उसके भीतर दया नहीं थी। वह सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट था। श्री कृष्ण ने कहा, यह वही आत्मा है जिसने सुख में स्वयं को खो दिया था। माधव अब पूर्णतः शांत था। उसके भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसने अनुभव किया कि जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की पाठशाला है। हर जीवन एक अध्याय है, हर दुख एक वाक्य है और हर निर्णय एक शब्द। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, माधव, जो मनुष्य अपने जन्म को समझ लेता है वह ईश्वर को दोष नहीं देता, और जो अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश और गहरा हो गया। माधव उस प्रकाश में विलीन होने लगा। अब न माधव था, न कहानी, केवल चेतना थी। और पृथ्वी पर आज भी जब कोई मनुष्य अपने दुखों से हारकर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
तब कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम वही हो जो बनने के लिए तुमने स्वयं चुना था। जैसा कर्म वैसा जन्म, और जैसा बोध वैसी मुक्ति। मनुष्य अक्सर अपने जन्मों को अभिशाप मान लेता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता भी। आज की यह कथा किसी कल्पना की नहीं बल्कि उस सत्य की है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य शिकायत नहीं करता बल्कि स्वयं को गढ़ने लगता है। इसे केवल कथा मत समझिए, इसे अपने जीवन का दर्पण मानकर सुनिए। माधव अब प्रकाश में विलीन हो चुका था, पर उसकी चेतना पूरी तरह शून्य नहीं हुई थी। वह उस अवस्था में था जहाँ न देह थी, न नाम, न पहचान, फिर भी पूर्ण जागरूकता थी। वह समझ रहा था पर शब्दों के बिना, देख रहा था पर आंखों के बिना। उसी अवस्था में श्री कृष्ण का स्वर फिर गूंजा। यह स्वर अब बाहर से नहीं, माधव की चेतना के भीतर से आ रहा था। माधव, अब मैं तुझे वह दिखाऊंगा जिसे मनुष्य सबसे अधिक गलत समझता है। क्षण भर में दृश्य बदल गया। माधव ने देखा कि पृथ्वी पर एक बालिका जन्म ले रही है। जन्म लेते ही उसका शरीर दुर्बल है। माता पिता चिंतित हैं, डॉक्टर सिर हिला रहे हैं, चारों ओर करुणा है, पीड़ा है। माधव का हृदय कांप उठा। उसने पूछा, हे प्रभु, यह तो निर्दोष है, फिर इसे इतना कष्ट क्यों? श्री कृष्ण बोले, निर्दोष शरीर होता है, आत्मा नहीं। यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में दूसरों की पीड़ा को तुच्छ समझा था। अब यह पीड़ा इसे करुणा सिखाएगी। दृश्य बदला। अब माधव ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साधारण परिवार में जन्मा, पर उसके जीवन में सब कुछ सहज था। संघर्ष आया पर टूटन नहीं आई। लोग उससे बिना कारण प्रेम करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में बिना अपेक्षा के सेवा की थी। पुण्य पुरस्कार नहीं होते, वे सहजता बन जाते हैं। माधव अब समझने लगा था कि कर्म का नियम गणित की तरह सीधा नहीं, संगीत की तरह गूढ़ है। हर सुर का प्रभाव होता है, भले ही सुनने वाला उसे तुरंत न समझ पाए। माधव ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि सब कुछ कर्मों से तय है तो प्रार्थना का क्या अर्थ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। प्रार्थना कर्मों को मिटाती नहीं माधव, प्रार्थना चेतना को बदलती है, और जब चेतना बदलती है तो वही कर्म बंधन नहीं बनते। फिर माधव ने एक और दृश्य देखा। एक व्यक्ति मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, पर बाहर निकलकर दूसरों को अपमानित करता है। उसके जीवन में बार बार अशांति आती है। श्री कृष्ण बोले, यह पूजा है पर भक्ति नहीं। कर्म बाहर से नहीं, भीतर से गिने जाते हैं। फिर उसने एक स्त्री को देखा जो जीवन भर संघर्ष में रही, पर कभी किसी को कटु वचन नहीं कहा। वह भगवान का नाम कम लेती थी, पर हर दुख में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। यह भक्ति है, और ऐसी भक्ति आत्मा को जन्म चक्र से मुक्त कर देती है। अब माधव को स्पष्ट दिख रहा था कि श्री कृष्ण किसी को दंड नहीं देते, वे केवल दर्पण दिखाते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपनी अगली अवस्था चुनता है। माधव ने अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई अभी इस सत्य को सुन रहा है तो वह क्या करे? श्री कृष्ण ने कहा, अपने जन्म को स्वीकार करे, अपने वर्तमान को शुद्ध करे और अपने कर्मों में करुणा जोड़ दे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। प्रकाश और भी तीव्र हो गया। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, हर जन्म सुधार का अवसर है, हर दुख चेतावनी है, और हर सही कर्म मुक्ति की ओर एक कदम है। धीरे धीरे माधव की चेतना उस परम शांति में विलीन हो गई जहाँ कोई कथा शेष नहीं रहती, केवल सत्य रह जाता है। और आज जब कोई मनुष्य यह कथा सुनते हुए चुप हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और भीतर कुछ बदलने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि माधव की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। क्योंकि श्री कृष्ण आज भी वही कहते हैं, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा आज तुम्हारे उद्धार का कारण बन सकता है। प्रकाश के उस अनंत सागर में विलीन होने से पहले माधव ने एक अंतिम अनुभूति की। उसे लगा जैसे उसकी चेतना फिर से पृथ्वी की ओर झुक रही हो। श्री कृष्ण का स्वर कोमल था पर स्पष्ट, माधव, जो सत्य तूने जाना है वह केवल तेरे लिए नहीं है, इसे कलयुग के मनुष्यों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस युग में कर्म सबसे अधिक तेजी से फल देते हैं।
क्षण भर में दृश्य बदल गया। माधव ने देखा आज का समय, ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, मोबाइल की रोशनी में डूबी आंखें और भीतर से थका हुआ मनुष्य। हर कोई कुछ पा लेने के बाद भी खाली था। किसी के पास धन था पर शांति नहीं, किसी के पास ज्ञान था पर करुणा नहीं। माधव ने पूछा, हे प्रभु, आज के मनुष्य के कर्म इतने उलझे हुए क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि आज का मनुष्य कर्म तो करता है पर उत्तरदायित्व नहीं लेता। वह अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, स्वयं को नहीं। माधव ने एक युवक को देखा जो दिन रात धन कमाने में लगा था। उसने अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकाला। उसने सोचा, पहले मैं सफल हो जाऊं, फिर सब देख लूंगा। पर समय बीत गया, माता पिता चले गए, धन रह गया, पर भीतर एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे कोई संपत्ति भर नहीं सकी। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, यह खालीपन अगले जन्म का बीज है। फिर माधव ने एक और दृश्य देखा। एक स्त्री जो स्वयं संघर्ष में थी, फिर भी अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे देती थी। कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई उसका नाम नहीं जानता था। श्री कृष्ण बोले, ऐसे कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं, उसी क्षण आत्मा में शांति बनकर उतरता है। माधव को अब स्पष्ट दिख रहा था कि कलयुग में कर्म केवल हाथों से नहीं, विचारों से भी लिखे जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये भी कर्म है, भले ही दिखाई न दे। और करुणा, क्षमा, मौन, ये भी कर्म है, भले ही संसार उन्हें महत्व न दे। माधव ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य आज अपने कर्म बदलना चाहे तो कहाँ से शुरू करे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जहाँ से अहंकार समाप्त होता है वहीं से धर्म शुरू होता है। अपने अधिकारों की नहीं, अपने कर्तव्यों की चिंता कर, यही परिवर्तन का पहला कदम है। माधव ने देखा कि एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है पर घर आकर अपने परिवार से कठोरता से बात करता है। उसके जीवन में बार बार कलह आती है। फिर उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मंदिर नहीं जाता पर अपने माता पिता की सेवा को ही ईश्वर की पूजा मानता है। उसके घर में शांति थी। श्री कृष्ण बोले, कर्म का मूल्य स्थान से नहीं, भाव से तय होता है। अब माधव को यह भी समझ आ गया कि हर आत्मा को मुक्ति एक ही मार्ग से नहीं मिलती। किसी को सेवा से, किसी को त्याग से, किसी को प्रेम से, किसी को पीड़ा के बोध से। पर एक बात सबके लिए समान है, जब तक मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक जन्म चक्र चलता रहता है। अंत में श्री कृष्ण का स्वर गंभीर और करुण दोनों हो गया। कलयुग में मैं धर्म की रक्षा शस्त्र से नहीं, चेतना से करता हूँ। जो यह समझ ले कि उसका हर छोटा कर्म भी उसका अगला जन्म लिख रहा है, वही सच में जागा हुआ है। प्रकाश फिर फैल गया। माधव की चेतना अब किसी एक रूप में नहीं थी, वह हर उस मनुष्य में थी जो यह कथा सुनकर अपने भीतर झांकता है। और आज भी जब कोई मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच रुककर यह सोचता है, शायद यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है, तो समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण की वाणी वहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि सत्य आज भी वही है, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारी समझ तुम्हें कर्मों से परे ले जा सकती है। माधव की चेतना अब किसी एक रूप में बंधी नहीं थी, पर वह पूरी तरह विलीन भी नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे एक अंतिम सेवा के लिए रोका गया हो। श्री कृष्ण का स्वर फिर गूंजा, इस बार पहले से अधिक गंभीर और करुण। माधव, अब मैं तुझे वह दिखाऊंगा जो हर मनुष्य देखता है पर समझ नहीं पाता। दृश्य बदला। माधव ने देखा एक मनुष्य जो हर रात सोने से पहले अपने जीवन को कोसता है। वह कहता है कि उसके माता पिता ने उसे समझा नहीं, समाज ने उसे अवसर नहीं दिया, भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वह भीतर से क्रोध और शिकायत से भरा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा अपने दुखों का कारण बाहर खोज रही है, इसलिए इसके कर्म सुधर नहीं पा रहे। फिर एक और दृश्य प्रकट हुआ। एक दूसरा मनुष्य था। उसका जीवन भी कठिन था, अभाव थे, संघर्ष थे, अपमान भी थे। पर हर रात वह सोने से पहले बस इतना कहता था, आज मुझसे जो हो सका मैंने किया, कल और अच्छा करूंगा। उसके मन में शिकायत नहीं थी, केवल सुधार की इच्छा थी। श्री कृष्ण का स्वर शांत हो गया।
दोनों के दुख समान हैं, पर दोनों का अगला जन्म समान नहीं होगा। माधव को अब स्पष्ट दिख रहा था कि सबसे बड़ा कर्म बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। शिकायत भी कर्म है, कृतज्ञता भी कर्म है, द्वेष भी कर्म है, क्षमा भी कर्म है। माधव ने पूछा, हे प्रभु, क्या विचार भी उतने ही शक्तिशाली कर्म होते हैं जितने कार्य? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विचार तो कर्म से पहले जन्म लेता है, इसलिए विचार का संस्कार ही अगले जन्म का आधार बनता है। फिर माधव ने देखा, एक माँ अपने छोटे बच्चे को डांट रही है क्रोध में। वह सोचती है कि बच्चा कुछ नहीं समझता, पर उस बच्चे की चेतना उस क्रोध को आत्मसात कर रही है। वही क्रोध आगे चलकर उसका स्वभाव बनेगा। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य यह भूल जाता है कि वह केवल अपना नहीं, दूसरों का भी भविष्य लिख रहा होता है। दृश्य बदला। अब माधव ने एक वृद्ध को देखा। शरीर कमजोर था, पर आंखों में शांति थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ छीन लिया था, पर उसने जीवन से कुछ छीना नहीं था। वह हर मिलने वाले को आशीर्वाद देता था। श्री कृष्ण ने कहा, जिस आत्मा ने जीवन से शिकायत करना छोड़ दिया, उसने कर्मों का आधा बोझ यहीं उतार दिया। माधव को अब समझ आ गया कि श्री कृष्ण कर्म का हिसाब किसी कठोर न्यायालय की तरह नहीं रखते। यह हिसाब चेतना की अवस्था से तय होता है। जो सीख लेता है उसे कम भोगना पड़ता है, जो नहीं सीखता उसे वही पाठ दोहराया जाता है। माधव ने अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य इस कथा को सुन रहा है तो उसके लिए एक ही वाक्य में सबसे बड़ा मार्गदर्शन क्या होगा? श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत कोमल हो गया। अपने जीवन को प्रश्न मत बना, उत्तर बना। क्षण भर में प्रकाश सब ओर फैल गया। माधव की चेतना अब पूर्ण रूप से उस प्रकाश में विलीन होने लगी। अब न कोई जन्म था, न मृत्यु, न कर्म का भय था, न फल की चिंता। और पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य आज यह कथा सुनकर पहली बार अपने दुखों को गाली देने की जगह समझने की कोशिश करता है, जब कोई पहली बार अपने अतीत को दोष देने की जगह अपने वर्तमान को सुधारने का संकल्प लेता है, तब समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण की वाणी वहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि अंतिम सत्य आज भी वही है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा बोध तुम्हें कर्मों से भी ऊपर उठा सकता है, और यही बोध ही वास्तविक मुक्ति है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना हमारी मजबूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा जागना तुम्हारा चुनाव है। आज की ये कथा आपको ये याद दिलाने आई है कि बदलने का अधिकार आज भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रकाश के उस अनंत विस्तार में माधव की चेतना अब किसी सीमा में नहीं बंधी थी, परंतु एक अंतिम दृश्य अभिशेष था। श्री कृष्ण का स्वर फिर प्रकट हुआ, इस बार पहले से अधिक शांत, जैसे कोई गुरु अंतिम शिक्षा दे रहा हो। माधव, अब मैं तुझे वह क्षण दिखाऊंगा जहां से आत्मा या तो मुक्त होती है या फिर एक और चक्र में प्रवेश करती है। क्षण भर में दृश्य बदल गया। माधव ने देखा, एक मनुष्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में है। शरीर शिथिल है, श्वास भारी है, पर मन अब भी अशांत है। वह अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने समय रहते बदलने की कोशिश की होती। उसके मन में भय है, पछतावा है और अधूरी इच्छाएं हैं। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा बहुत कुछ जानती थी, पर उसने समय रहते स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसे फिर लौटना होगा। फिर एक और दृश्य प्रकट हुआ। एक और मनुष्य उसी अवस्था में अंतिम श्वास ले रहा है, पर उसके चेहरे पर भय नहीं है। उसने बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ सहा था, पर उसने अपने दुखों से युद्ध नहीं किया था, उनसे संवाद किया था। उसने स्वयं से कहा था, मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार हूँ, पर जैसा बन सकता हूँ वैसा बनने का प्रयास करूंगा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, यह आत्मा समझ गई कि जीवन पूर्ण नहीं पर पर्याप्त है, इसे लौटने की आवश्यकता नहीं। माधव ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, इतना अंतर केवल स्वीकार से कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि स्वीकार अहंकार को तोड़ देता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं कर्मों की बेड़ियां ढीली पड़ने लगती हैं। अब माधव को यह भी समझ आ गया कि श्री कृष्ण मनुष्य से असाधारण होने की अपेक्षा नहीं करते।
वे केवल सच्चा होने को कहते हैं, अपने दुखों के प्रति, अपने दोषों के प्रति और अपने कर्मों के प्रति। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य सोचता है कि बड़ा पुण्य करने से मुक्ति मिलेगी, पर मैं कहता हूँ छोटे छोटे गलत कर्म छोड़ देने से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। माधव ने देखा, एक व्यक्ति रोज झूठ बोलता है पर उसे तुच्छ समझता है। एक और व्यक्ति रोज कटु वचन बोलता है पर उसे स्वभाव कहकर टाल देता है। एक और व्यक्ति किसी का अधिकार छीनता है पर उसे अपनी मजबूरी बताता है। श्री कृष्ण का स्वर कठोर नहीं था पर सत्य से भरा था। ये छोटे कर्म ही आत्मा पर सबसे भारी पड़ते हैं क्योंकि इन्हें मनुष्य सुधारने योग्य नहीं समझता। फिर माधव ने एक और दृश्य देखा। एक साधारण व्यक्ति था। न वह बहुत धर्म ग्रंथ पढ़ता था, न बड़े व्रत करता था, पर वह बोलने से पहले सोचता था, लेने से पहले धन्यवाद देता था और गलती होने पर क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता था। श्री कृष्ण बोले, यही वह आत्मा है जो बिना शोर किए मुक्त हो जाती है। अब माधव की चेतना पूर्णतः शांत थी। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था। उसने समझ लिया था कि श्री कृष्ण कर्म का हिसाब किसी बाहरी तराजू से नहीं, भीतर की सच्चाई से करते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो हर युग के लिए अंतिम सत्य है। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि उसका जीवन उसका दायित्व है, उसी दिन से उसका जन्म सुधार की दिशा में मुड़ जाता है। प्रकाश सब ओर फैल गया। माधव अब किसी कथा का पात्र नहीं रहा। वह उस चेतना में विलीन हो गया जो हर उस मनुष्य में जागती है जो यह कथा सुनकर अपने भीतर झांकता है। और आज जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को कोसने की बजाय समझने लगता है, जब कोई अपने अतीत को दोष देने की बजाय अपने वर्तमान को संवारने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण की वाणी जीवित हो उठी है, क्योंकि सत्य आज भी वही है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर तुम्हारा आज तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन सकता है। और यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है। इस पूरी कथा का सार यही नहीं है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, बल्कि यह है कि मनुष्य हर क्षण अपने भविष्य का जन्म लिख रहा होता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जीवन कोई दंड नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई भूल नहीं है। जीवन एक अवसर है, सुधार का, सीखने का और चेतना को ऊंचा उठाने का। माधव की यात्रा दरअसल हर मनुष्य की यात्रा है। जब वह अपने दुखों से प्रश्न करता है, तब वह साधारण मनुष्य होता है। जब वह उन्हीं दुखों को समझने लगता है, तब वह साधक बनता है। और जब वह उन्हीं दुखों के माध्यम से दूसरों के प्रति करुणा सीख लेता है, तब वह मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण यह नहीं पूछते कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितना ज्ञान है या तुमने कितनी पूजा की। वे केवल यह देखते हैं कि तुम्हारे कर्मों के पीछे कौन सा भाव था, क्योंकि कर्म से बड़ा उसका भाव होता है और भाव से बड़ा उसका बोध। इस कथा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुख और दुख दोनों ही कर्मफल हैं। सुख मनुष्य को परखता है और दुख मनुष्य को तराशता है। जो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में शिकायत नहीं करता, वही आत्मा जन्म जन्मांतर के बंधन को ढीला कर देती है। श्री कृष्ण किसी को दंड नहीं देते, वे केवल वही लौटाते हैं जो आत्मा ने स्वयं बोया था। फर्क बस इतना है कि मनुष्य को बीज याद नहीं रहता, पर फल अवश्य याद रहता है। कलयुग में कर्म का नियम और भी सूक्ष्म हो गया है। अब केवल कर्म ही नहीं, विचार भी कर्म बन जाते हैं। घृणा भी कर्म है, ईर्ष्या भी कर्म है, मौन भी कर्म है और क्षमा भी कर्म है। जो मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर से कठोर है, वह कर्मों से मुक्त नहीं होता। और जो बाहर से साधारण है पर भीतर से सत्य, करुणा और स्वीकार से भरा है, वह बिना घोषणा के मुक्त होने लगता है। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जन्म को कोसना अज्ञान है और कर्म को सुधारना ज्ञान है। जो मनुष्य अपने माता पिता, समाज, परिस्थिति या भगवान को दोष देता रहता है, वह उसी चक्र को दोहराने के लिए तैयार रहता है। और जो मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसका जीवन उसकी ही जिम्मेदारी है, वही आत्मा पहली बार स्वतंत्र होने लगती है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि मुक्ति कोई एक दिन मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मुक्ति एक प्रक्रिया है जो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन मनुष्य शिकायत छोड़ देता है, तुलना छोड़ देता है
और स्वयं को सुधारने का साहस कर लेता है। छोटे छोटे सत्य कर्म, छोटे छोटे सही निर्णय और रोजमर्रा के जीवन में थोड़ी सी करुणा, यही वे अग्नि है जो कर्मों के भारी बंधन को धीरे धीरे जला देती है। इस कथा का अंत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से होता है। यही समझ कि ईश्वर बाहर नहीं बैठा है जो न्याय करेगा। ईश्वर चेतना के रूप में भीतर ही बैठा है जो हर कर्म को दर्ज करता है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका आज ही उसका सबसे बड़ा अवसर है, तब उसका जन्म उद्देश्यहीन नहीं रहता। श्री कृष्ण की वाणी में यही अंतिम सत्य गूंजता है। तुम जैसा जीवन जी रहे हो वही तुम्हारा संदेश है। तुम जैसा सोच रहे हो वही तुम्हारा भविष्य है। और तुम जैसे कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा अगला जन्म है। इसलिए जन्म को मत बदलो, कर्म बदलो। भाग्य को मत कोसो, चेतना को ऊंचा उठाओ। क्योंकि जैसा कर्म वैसा जन्म, पर जैसा बोध वैसी मुक्ति। यही इस पूरी कथा का पूर्ण सारांश है। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो समझ लीजिए ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं थी, ये आपको जगाने के लिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो हमारे बीते हुए कर्मों की गूंज है, लेकिन हम आज जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा आने वाला काल बनेगा। इसलिए अपने दुखों को कोसिए मत, उन्हें समझिए। अपने अतीत से भागिए मत, उससे सीखिए और अपने आज को इतना शुद्ध बना लीजिए कि भविष्य को आप पर गर्व हो। अगर आज से आप थोड़ा कम क्रोध करेंगे, थोड़ा ज्यादा क्षमा करेंगे, थोड़ा कम अहंकार और थोड़ा ज्यादा प्रेम रखेंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो, अगर इसने आपके मन में एक भी अच्छा विचार जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे ही और कहानियां लाने की प्रेरणा बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश किसी और के जीवन तक पहुंचे, किसी ऐसे इंसान तक जो आज अपने हालात से टूट चुका है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी का मोड़ बन जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण की वाणी से जुड़ी गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ आत्मा को छुआ जाता है। जय श्री कृष्ण।